विरार के अरनाला गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अरनाला गांव में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है जिससे हर कोई दंग है, जहां एक व्यक्ति ने पड़ोसी के घर में घुसकर हथियार के साथ हमला किया। अरनाला पुलिस ने अथक प्रयत्नों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी का नाम दीपेश अशोक नाइक है, जिसकी उम्र 30 से 35 साल बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि दीपेश ने चोरी के इरादे से यह हमला किया था। उस पर 40 लाख रुपए का कर्जा था और वो ऑनलाइन जुए की लत में डूबा हुआ था। इसी कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस गोवारी परिवार के घर पर हमला हुआ, उस घर से महज 50 कदम की दूरी पर दीपेश का घर है। घटना के वक्त घर की सदस्य नेत्रा गोवारी अचानक जाग गई और उन्होंने दीपेश को पहचान लिया। पहचान उजागर होने के डर से आरोपी ने नेत्रा और उनकी मां पर चाकू से कई वार किए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान की। पुलिस को शक तब हुआ जब उन्हें पता चला कि हमले के दौरान इलाके में किसी भी कुत्ते ने भौंकने की आवाज नहीं दी, जिससे अनुमान लगा कि आरोपी उसी इलाके का रहने वाला हो सकता है। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों की मदद से आरोपी को रात करीब 12 बजे गिरफ्तार कर लिया। हमले के बाद भी दीपेश गाँव में आम नागरिक की तरह घूमता रहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसके परिवार के बारे में जानकारी मिली है कि उसके पिता भजन मंडल चलाते हैं और मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं। फिलहाल गोवारी परिवार की घायल सदस्य अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन जुए के चक्कर और कर्ज के बोझ ने दीपेश को अपराध की राह पर धकेल दिया। अरनाला पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। उसमें एक 52 इयर्स ओल्ड लेडी है, उसके घर में एक आदमी ने फोर्सफुली एंट्री करके उनको और उनके पेरेंट्स को किसी शार्प वेपन से उनको इंजर्ड किया था। ये ऑफेंस में आगे लोकल पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। एरिया और बाजू की सभी जगह का जो सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में कल क्राइम ब्रांच यूनिट टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उसने ये कन्फेस किया है कि उसने ऑफेंस किया था। वो जो अक्यूज है जिसको अरेस्ट किया गया है, उसमें कुछ लोगों के उसने पैसे वगैरह उठाए थे, उसकी वजह से उस पर काफ़ी कर्जा हुआ था। वो चुकाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ये रॉबरी का अटेम्प्ट किया था। इस तरह की अभी तक मालूमात मिली है। आगे की इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस स्टेशन कर रही है। आरोपी का बैकग्राउंड सर क्या है? आरोपी जो है वो लोकल ही रहने वाला है और एक साउथ मुंबई में एक इंस्टीट्यूट में वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। एफआईआर जब रजिस्टर हुआ था तब वहाँ से कुछ चोरी हुआ है ऐसा कुछ बताया नहीं गया था और आरोपी भी वैसा बोल रहा है कि वहाँ से कुछ चोरी नहीं की गई थी, लेकिन वो चोरी के उद्देश्य से ही वहाँ गया था। सर, इस हत्या में किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया था? जो एक बिलुक बोलते हैं, वो जो कोयता बोलते हैं, उसने अपने वो घर से वहाँ पे लेके गया था और ये घटना होने के बाद में वहाँ पे उसने छोड़ दिया था। सर, इस घटना में क्या आरोपी ने पहले कोई लिखी किया था या किसी का सहायता लिया था? आरोपी उसी एरिया का रहने वाला है, उसको वो घर उसको पता है और वो इजी टारगेट हो सकता है, इसलिए उसने ये चूज किया था। आरोपी के ऊपर और भी कोई मामले? फिलहाल अभी तक जितनी जानकारी है उसमें इसका प्रीवियस रिकॉर्ड कोई नहीं है।